मनरेगा का नाम बदल जाएगा, अब मनरेगा नहीं, वी जी राम जी या फिर शॉर्ट में जी राम जी बोला जाएगा। मोदी सरकार ने पुरानी मनरेगा योजना की जगह एक नया बिल पेश किया है। नई योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और शॉर्ट में हुआ जी राम जी। लेकिन विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहा है। आपने इसका पूरा चरित्र बदल दिया। ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था, कमांड ड्रिवन कर दिया। ये 90-10 का रेशियो था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 60-40 कर दिया। पूरी की पूरी जो इसकी अधिकार बेस्ड, राइट बेस्ड अप्रोच था, उसको खारिज कर दिया आपने। और किस नाम से? जी राम जी। मतलब बेतुकी से तुक बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि नाम, किसी के नाम में राम होना तो वो कई चीज का लाइसेंस नहीं होता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पेश किया तो इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सनक से देश का खर्चा बढ़ रहा है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। अब नए कानून को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ पूरा विपक्ष, दूसरी तरफ बीजेपी यूपी सरकार और कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। हमने अंग्रेजों के समय के कानून भी खत्म कर दिए, 1500 से ज्यादा नए कानून भी बना दिए। लेकिन मैं, जब आप एमजी नरेगा की बात करते हैं और आप कंपैरिजन जी राम जी पे करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के इतिहास पर डालिए, 1989 में इस योजना का नाम क्या था, किसके नाम पे था? 1999 पे किसके नाम पे हुआ? उसके बाद यूपीए की सरकार आई तो इन्होंने नाम कितनी बार बदला? कांग्रेस केवल नाम बदलने में लगी रही। हमने गरीब मजदूर के लिए, या जो जरूरतमंद है, ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले हैं, उन लोगों को जब कोविड के टाइम पे रोजगार देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सारे खजाने खोल दिए। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हमने मनरेगा में किया, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। योजना बदली है और नाम बदला है तो इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। लेकिन इस वीडियो में इस स्कीम पर विस्तार से बात होगी। कब लागू हुई, कैसे नरेगा से मनरेगा बन गई। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारंटी रोजगार योजना है। लाखों करोड़ लोगों को साल भर में काम और कमाई का भरोसा देती है। गांवों में रहने वाले गरीब और मेहनत कश परिवारों के लिए मनरेगा एक ऐसी सरकारी योजना है जो जीवन का सहारा बन चुकी है। योजना ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है बल्कि गांवों का विकास भी करती है। लेकिन अब केंद्र सरकार इस योजना का नाम बदलने जा रही है। अब इसको शॉर्ट में जी राम जी, जिसको लेकर बवाल मचा है। पहले जान लेते हैं मनरेगा और नरेगा में क्या अंतर है, फिर जी राम जी पर बात होगी। साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में ये योजना शुरू हुई। 7 सितंबर 2005 को संसद में कानून पास हुआ और फरवरी 2006 में पूरे देश में लागू हो गया। योजना जब शुरू हुई तो योजना का नाम नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। साल 2009 में यूपीए सरकार ने इसमें बदलाव किया और महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया। इसके बाद ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गई। दोनों एक ही योजना है और नाम बदलने का उद्देश्य गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों से इसे जोड़ना था। लेकिन लोग शॉर्ट में से आमतौर पर मनरेगा ही कहते हैं। नई योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और शॉर्ट में हुआ जी राम जी। योजना का मुख्य मकसद अब भी वही है जो पहले था, बल्कि रोजगार का समय बढ़ाया गया है और पैसे का भुगतान जैसी समस्याओं का समाधान भी निकाला गया है। ये भारत का एक मजबूत श्रम कानून है जो ग्रामीण लोगों को काम का अधिकार देता है। पहले की कई योजना जैसे जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिलाकर इसे और मजबूत रूप दिया गया था। क्या है मनरेगा योजना? हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीड मजदूरी वाला काम उपलब्ध
कराया जाता है। काम सरल और अकुशल श्रम पर आधारित होता था। इसमें ग्रामीण सड़कें बनाना, तालाब या जल संरक्षण के काम को करना, पेड़ लगाना, खेतों की मेड़बंदी जैसे काम शामिल थे। परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो काम करना चाहता था वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है और कम से कम 1/3 काम महिलाओं का होना अनिवार्य है। मजदूरी समय पर सीधे बैंक खाते में जाती है। अगर आवेदन के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार नया बिल लेकर आई है जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 है। दावा है कि यह पुरानी मनरेगा को पूरी तरह से बदल देगा और 2005 का कानून खत्म हो जाएगा। नए बिल में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है। फोकस जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियाद ढांचे, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले काम और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट पर होगा। फंडिंग का तरीका बदल रहा है। पहले केंद्र अनस्किल्ड मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी, अब सामान्य राज्यों में 60:40 और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 90:10 का अनुपात होगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को चलाएंगी। कृषि मौसम में काम पर रोक होगी। बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग से निगरानी और पेमेंट तेज करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यानी उद्देश्य वही है पहले की मनरेगा में जो था, लेकिन विपक्ष इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहा है, महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की कोशिश बता रहा है और आरोप ये भी है कि सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है और गांधी जी के विचारों से कोई विरोध नहीं है। योजना को आधुनिक और स्थायी बनाने का प्रयास है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।